नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर नूर पर रौनक अफ़रोज़ बावक़ार व मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया बिलख़ुसूस मुहिब गिरामी क़द्र फैज़ याफ़्ता मखदूम सिमना हज़रत आरी बावा साहब क़िबला मद्दज़ल्लहुल आली दिगर हाज़रीन मजलिस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, तफसीली खिताब का वक्त चूँकि अब न रहा, चंद बातें जो मेरी भी और आपके भी काम की होगी इंशाअल्लाह वो बातें अर्ज़ करूँगा। खिताबत किसी और मौके पर समात कर लें। अक्सर लोग वैसे मुझे सुनते ही रहते हैं, कई चेहरे जाने पहचाने हैं। आज की महफिल में वही बातें अर्ज़ करना चाहूँगा जो महफिल से मुनासिबत रखती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन नास मन यनफ़उन नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है अल्लाह उसे ज़मीन में जमा देता है। ये कुरान का फैसला है। और अल्लाह ताला को नफ़ा रसानी वाले काम, फ़ायदा पहुँचाने वाले इतने पसंद हैं। कुरान मजीद में एक सूरत है, सूरह का नाम है सूरतुन नमल। और नमल कहते हैं चूंटी को, कीड़ी को। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की एक सूरह का नाम सूरतुन नमल रखा और कीड़ी का तज़किरा भी कुरान पाक में है। चूंटी एक हकीर सी मखलूक है, छोटी सी जान है, मगर उसका तज़किरा कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया। एक तरफ आप देखें कि कुरान में सूरतुल अंबिया है, नबियों के नाम की। सूरह यूसुफ है जनाब यूसुफ के नाम की। सूरह यूनुस है जनाब यूनुस के नाम की। सूरह मोहम्मद है हमारे आका के नाम की। जहां नबियों और पैगंबरों के नाम की सूरतें हैं, वहीं एक कीड़ी के नाम की भी कुरान में सूरत उतर गई। आदमी को हैरत होती है कि बारी ताला तेरी जात इतनी बुलंद और तूने मामूली एक कीड़ी के नाम की सूरत उतार दी, चूंटी के नाम की सूरत भी उतारी और उसका तज़किरा भी कुरान पाक में फरमाया। क़ालत नमलत नमलुदखुलू फी मसाकिनिकुम। क्यों फरमाया? फरमाया ये उस वक्त की बात है जब एक वादी में जहां चूंटियां रेंग रही थीं
और हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर उस तरफ से गुजरने वाला था। तो उन कीड़ियों में से एक कीड़ी ने महसूस किया कि जनाब सुलेमान का लश्कर इधर से आने वाला है। मुमकिन है कि बेखबरी में कहीं कीड़ियों को मसल न डाले। पुराने पाक में है इसका तज़किरा कि बेखबरी में लाशऊरी तौर पर कहीं पैगंबर का लश्कर कीड़ियों को कुचल न डाले। हालांकि कीड़ी थी मगर इतना जानती थी कि नबी के साथ वाले कभी किसी बेकसूर जान पर जानबूझकर जुल्म नहीं करते। वो जान रही है, तभी कहिए बेशऊरी में बेखबरी में कहीं कुचल न डाले। तो उसने अपने कीड़ियों की खैर ख्वाही में ये कहा, या अय्युहन नमलुदखुलू फी मसाकिनिकुम, ऐ कीड़ियों, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, जल्दी करो, अपने अपने सुराखों में दाखिल हो जाओ ताकि तुम्हारी जान बच जाए, जान बच जाए। फरमाया मुफस्सिरीन ने कि एक कीड़ी ने अपनी कीड़ी साथियों की खैर खाही की, भलाई चाही, उन्हें रौंदे जाने से बचाया, तो अल्लाह को उस कीड़ी की अदा इतनी पसंद आई कि कीड़ी के नाम की सूरत उतार दी। और मामूली कीड़ी का तज़किरा कुरान पाक में फरमा दिया। उलमा फरमाते हैं कि एक कीड़ी दूसरे कीड़ी की भलाई चाहे तो अल्लाह उसे इतना पसंद करे कि कुरान में उसके नाम की सूरत उतार दे। तो एक इंसान दूसरे का भला चाहे, एक इंसान दूसरे को फायदा पहुंचाए, एक इंसान दूसरे को नफा पहुंचाए, तो अल्लाह को कितना पसंद होगा, अल्लाह को कितना पसंद होगा। वअम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, अल्लाह फरमाता है जो लोगों को फायदा पहुंचाए अल्लाह ताला उसे जाये नहीं होने देता, उसे जमा देता है, उसमें ठहराव पैदा कर देता है। आप जानते हैं हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर जब फिरऔन ने जुल्म ज्यादती की और जुल्म ज्यादती के साथ साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बना, आपको कत्ल किया जाने वाला था। किसी ने खबर दी, अल्लाह का हुक्म आया, मूसा ये इलाका छोड़ दें, हिजरत कर जाएं, अकेले हैं, तन्हा, यक्का वो तन्हा निकल पड़े। अल्लाह ताला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को मदियन के रास्ते पर डाला। अल्लाह का करम, वो मदियन के रास्ते पर अकेले तन्हा भूखे प्यासे चलते रहे। जान का खतरा था, वतन छूटा और चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। चलते मदियन का इलाका आया। तो मदियन के इलाके में एक जंगल में दरख्त था, उस दरख्त के साए में आप बैठे तो आपने देखा कि कुछ फासले पर कुछ लोग बकरियों का रेवड़ लेकर आए। तो वहां आपने देखा कि एक कुएं के ऊपर बड़ी पत्थर की चट्टान रखी हुई थी। उन चरवाहों ने आकर उस चट्टान को हटाया, सामने कुआं नजर आया। तो उन्होंने कुएं से पानी निकाला और पानी निकाल कर अपने मवेशियों को पिलाया, रेवड़ को पिलाया और फिर वो पत्थर की चट्टान कुएं के मुंह पर ढक करके चले गए। आप वहीं बैठे हुए थे। इतने में आपने देखा कि दो लड़कियां बकरियां लेकर वहां आई और जो जानवर पी के जा चुके थे पानी, बचा कुचा पानी बकरियों को पिलाने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, उठ करके करीब आए और करीब आके कहा कि ये बचा कुचा पानी क्यों पिला रही हो? तो उन लड़कियों ने कहा कि कुएं के मुंह पर पत्थर की चट्टान है और हम कमजोर हैं, हम में ताकत नहीं कि चट्टान हटा सकें। रोजाना का मामूल हमारा यही है कि सारे जानवर वाले अपने जानवर को पिलाकर ले जाते हैं, फिर बचा कुचा हम पी जाते हैं, पिलाते हैं अपने जानवरों को। हमारे वालिद ज़ईफ हैं और हम कमजोर हैं, इसलिए बचा कुचा ही पिलाते हैं। हजरत मूसा के दिल में ख्याल आया, तवज्जो चाहता हूं आपकी, ख्याल आया कि इनको मेरी मदद की जरूरत है।
याद रखें, इंसानियत इसी का नाम है, इंसानियत इसी का नाम है। और इस्लाम यही पैगाम देता है कि जहां हमारी जात की जरूरत हो कि किसी की मुश्किल आसान हो सकती है तो पेश कर दें अपने आप को। हो सकता है आपकी वजह से उसकी मुश्किल आसान हो जाए। हजरत मूसा ने देखा कमजोर है, बाप बूढ़ा है, घर में है, आप खुद बढ़े और आपने पत्थर की चट्टान हटाई, पानी निकाला, जानवरों को सैराब करा दिया और फिर अपने मकाम पर आकर बैठे। ये दोनों बच्चियां घर गईं। ये दोनों बेटियां थी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की। दोनों बच्चियों ने जाकर ये सारा वाकया बयान कर दिया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम खुद भी पैगंबर, उन्होंने जब ये बातें सुनी तो फरमाया वो जो मुसाफिर था जाओ, शायद वहीं बैठा होगा, उसे बुला ले आओ। लड़की आई और लड़की ने आकर के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने देखा और उसके बाद कुछ ही अरसा बीता तो हजरत शुएब ने अपनी बेटी सफूरा का निकाह हजरत मूसा से करा दिया। क्या समझ में आया? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कोई नफली इबादत इसमें शामिल नहीं है। इन्होंने खाली खिदमत पेश की, मदद की। घर नहीं था, अल्लाह ने घर दे दिया। कोई यारो मददगार नहीं था, अल्लाह ने रिश्तेदार दे दिया। घर भी दिया, घरवाली भी दिया। अल्लाह फरमाता है अम्मा मा यनफउन नास फयनकुसु फिल अर्द, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है अल्लाह उसे जमीन में जमा देता है। मूसा का जाहिरन कोई नहीं था, अकेले थे, तन्हा थे, मगर जब लोगों को फायदा पहुंचाया, बच्चियों को फायदा पहुंचाया, कमजोरों को फायदा पहुंचाया तो अल्लाह ने घर भी दिया, घरवाली भी अता फरमाई, रिश्तेदार भी अता फरमाए। तो याद रखिएगा, यकीन जाने तरीकत किसका नाम है? नमाज पढ़ने का नाम तरीकत है, रोजा रखने का नाम तरीकत है, जिक्र अज़कार का नाम तरीकत है। हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह मसनवी में इरशाद फरमाते हैं ज तस्बीह हो सज्जाद ओ दल्क नेस्त, ज तस्बीह हो सज्जाद ओ दल्क नेस्त। तस्बीह तो समझते हैं आप, सज्जादा कहते हैं मुसल्ले को और दल्क कहते हैं पोस्ती, जो हजरत ने अभी जेबेतन किया हुआ है, ये कहते हैं दल्क पोस्ती। तसव्वुफ का एक लिबास, सूफियों का एक लिबास। हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं कि न तस्बीह, न मुसल्ला, न दल्क, पोस्ती। फरमाया ज तस्बीह हो सज्जाद ओ दल्क नेस्त, तरीकत बजुज खिदमत खल्क नेस्त। असल यह है कि खिदमत खल्क ही तरीकत है। तसव्वुफ पूरा का पूरा खिदमत खल्क का नाम है। और याद रखें, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, और बड़ी अच्छी बात कही इकबाल ने, वो कहते हैं खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। सुभान अल्लाह। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। जब खुदा के बंदों से प्यार होता है और खुदा के बंदों की मदद और नुसरत में आदमी लग जाता है तो हमारे आका मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा बंदे की मदद में चल पड़ता है, बंदा बंदे की मदद में चल पड़ता है, फरमाया जब तक एक बंदा दूसरे की मदद में लगा रहता है अल्लाह उसकी मदद में लगा रहता है, अल्लाह उसकी इमदाद में लगा रहता है, अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। आप अल्लाहु अकबर। बंदा बंदों की मदद करता है और मदद करते 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 यही बंदा नवाज हो जाता है, यही बंदा नवाज हो जाता है और फिर कभी गरीब नवाज हो जाता है। सुभान अल्लाह। ये गरीब नवाज को गरीब नवाज किसने बनाया?
गरीबों की मदद करते 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 अल्लाह ने गरीब नवाजी का मनसब अता कर दिया। अल्लाह ने गरीब नवाजी का मनसब अता कर दिया। तो याद रखें, इंसान को इंसान जो फायदा पहुंचाए, यही तरीकत है, यही तसव्वुफ है। और देखें आप, सुभान अल्लाह कह देना, सुभान अल्लाह कह देना। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतु व रिज़वान एक मर्तबा एक साहब की जमीनें कब्ज की गई, कब्जा कर लिया लोगों ने, बल्कि अपने जमाने का राजा था जिसने कब्जा किया। और वो दौर था दिल्ली में हुकूमत थी हजरत शमसुद्दीन अल्तमश की। हजरत ख्वाजा के पास वो बंदा आया, कहा हुजूर बेजा टैक्स बढ़ता चला गया और नौबत यहां तक आई कि मैं टैक्स न भर सका, मेरी जमीनों पे कब्जा हो गया, जमीनें छीन ली गई। और मैं समझता हूं कि दिल्ली का जो शहंशाह है, दिल्ली का जो बादशाह है, वो आपका तो क्या, आपके मुरीद का मुरीद है, आपके हजरत ख्वाजा कुतुब के मुरीद है। का हुजूर मेहरबानी हो जाए। तो हजरत ने फरमाया अच्छा, का चल मैं खुद ही दिल्ली आता हूं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर से दिल्ली पहुंचे। जब दिल्ली पहुंचे तो शमसुद्दीन अल्तमश को पता चला कि खुद ख्वाजा खाजगान तशरीफ लाए। आपने महल में शाही दावत का एहतमाम किया, हजरत को मदऊ किया, शाही इस्तकबाल हुआ। हजरत से कहने लगा हुजूर कैसी तशरीफ आवरी हुई? तो आपने फरमाया ये गरीब मेरे साथ है, तेरे राजा ने इसकी जमीनों पे कब्जा किया है, मैं चाहता हूं कि तू जरा फरमान जारी कर दे ताकि इस गरीब की जमीन इसके हवाले हो जाए। शमसुद्दीन अल्तमश कहने लगा हुजूर आपको वहां से यहां आने की जरूरत क्या थी? आप तो खाली चिट्ठ लिख देते, फरमान भिजवा देते, तो क्या इसकी तो इसकी अलावा हजारों भी का दे देता। आपका तो फरमान काफी था। मेरे ख्वाजा ने फरमाया हाँ मुझे मालूम है कि मैं खाली फरमान जारी कर देता, इसका हिस्सा इसे मिल जाता, खत लिख देता तब भी इसका हिस्सा इसे मिल जाता, मगर ये सवाब ना न मिलता। मेरे पैगंबर ने जो फरमाया कि जो किसी इंसान की मदद में लगा रहता है, जब तक उसकी वो मदद करता है अल्लाह इसकी मदद में लगा रहता है। का चिट्ठी का आना तो मिनटों में हो जाता, मगर अजमेर से पैदल चल के आना और यहाँ से वापस जाने में जितनी देर लगेगी मेरे मौला की तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगी। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गरीब नवाज लामा जाकिर रजा साहब किबला। जो लोगों को फायदा पहुंचाता है अल्लाह उसे जमीन में जमा देता है। क्या करता है? जमा देता है। ये लोगों को फायदा पहुंचाने वाला मुसल्ला लेके आया था, हाथ में लोटा था, सामने तख्त वाले थे, ताज वाले थे, मगर अवाम पर जुल्म करने वाले थे और ख्वाजा लोगों को फायदा पहुंचाने वाला था। तख्त वालों ने मुसल्ला उखाड़ना चाहा और ख्वाजा ने लोगों को फायदा पहुंचाने का काम शुरू किया। अपना हो पराया हो, मानने वाला हो न मानने वाला हो, सबको फायदा पहुंचाते रहे। आओ और मेरे दर से फायदा ले जाओ, आओ और मुझसे जो हो सकता है अपना नफा ले जाओ, ये करते रहे। तख्त वाले मुसल्ला न उखाड़ सके, तख्त वालों के तख्त उखड़ गए, मुसल्ले वाले का मुसल्ला आज भी जमा हुआ है। ख्वाजा के आस्थाने पर अपने क्या पराए क्या आज भी जा रहे हैं। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? वहां कोई इम्तियाज नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता कि खाली मुसलमान ही आए ना, वहां हिंदू भाई भी पहुंचते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं और वो भी जाते हैं जिन्हें शिर्क का आजार सताता है।
जो औलिया के आस्थाने पर जाने पर शिर्क के फतवे लगाते हैं, जब मुसीबत पड़ती है तो दौड़ते सभी है, भागते सभी हैं। जब पड़ती है, जब राहत और सुकून होता है तो फिर हम जैसे कहते हैं ना ना शिर्क है, ना हराम है, और जब इस पर पड़ती है तो फिर दौड़े चले आते हैं। का वो आस्थाने तो बड़े हैं, उनके गुलामों तक आ जाते हैं। होता है कि नहीं? आते हो बहुत सारे हजरात, अल्लाह समझ की तौफीक अता फरमाए। हम किसी की मुखालफत करने नहीं बैठे हैं, बस सोचने वाली बात है कि मेरे भाई याद रखो, हजरत ख्वाजा दूसरों को कैसे गरीब नवाज है, कैसे गरीब नवाज, सुभान अल्लाह। अजमेर गए आप लोग? जी जाते रहते हैं ना, हमेशा जाते हैं, जाते रहे इंशाअल्लाह, जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। अजमेर मुअल्ला में जब आप इहाते दरगाह में जाएंगे तो आपने देखा होगा कि इहाते में कई छोटी छोटी कब्रें वहां हैं। देखिए छोटी छोटी कब्रें हैं, कोई परवाह नहीं करता उसकी, और उसके मौके पर लोग चढ़ जाते हैं, जगह मिल जाए तो वहीं बैठ जाते, टेक लगा देते हैं। आप जानते हैं क्या गरीब नवाज का आस्थाना पहले कभी कब्रिस्तान था क्या? वो कब्रें किसकी हैं? यकीन जाने अल्लामा बदरुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान ने अपनी किताब में लिखा है कि वो जो छोटी छोटी कब्रें हैं, लोग फलांग जाते हैं, चढ़ जाते हैं, टेक लगा देते हैं। फरमाया ये इतने बड़े बड़े औलिया हैं कि अगर ये वहां ना होते ना तो इनके चमकते दमकते गुंबद नजर आते। इतने बड़े बड़े औलिया हैं, मगर ये विलायत के सितारों ने आफताबे विलायत की रोशनी में गुम हो जाना पसंद किया, अपने को चमकाना पसंद न किया। ख्वाजा अपने गुंबद चमकाना नहीं चाहते, तेरी नगरी में तेरे कदमों में जगह अता फरमा दे। ये बड़े बड़े औलिया जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बड़े बड़े औलिया अल्लाह हैं, मगर आफताबे विलायत की रोशनी में अपने आप को गुम कर दिया है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सुभान अल्लाह। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बहरहाल वक्त नहीं है कि हम ज्यादा तफसील में जाएं। फरमाते हैं कि उन मज़ारों में, वो जो छोटी छोटी कब्रें नजर आती हैं, उन कब्रों में एक मज़ार आज भी खाली है, उसमें कुछ नहीं है। का वजह का कभी किसी का मज़ार था वो, फिर क्या हुआ? कहते हैं कि एक मर्तबा मामला ये हुआ कि एक औरत जिसका इकलौता बेटा बीमार पड़ गया और बेवा थी, शोहर का इंतकाल हो गया, बच्चे के सहारे जिंदगी गुजारना चाहती थी, बच्चा हो गया बीमार, और इतना बीमार हुआ कि अब बचने की उम्मीद भी न के बराबर रही। वो अपना बच्चा लेकर आस्ताने ख्वाजा पर चली आई, गरीब नवाज की बारगाह में आई और आकर के बच्चे को इस जगह पर लिटाया जहां वो कब्र है। अब लिटाया और इल्तिजा कर रही है कि ख्वाजा नजर इनायत फरमा दीजिए, आखिरी सहारा है, इसी के सहारे जीना चाहती हूँ। शोहर का इंतकाल हुआ, दूसरी औलाद की उम्मीद नहीं है, चूंकि शोहर ही ना रहा तो औलाद की उम्मीद कहां से रहेगी, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। अब ये कह रही थी, इल्तिजाएं और इस्तिगासा पेश कर रही है कि इतने में उस बच्चे ने पेशाब कर दिया। अब पेशाब किया तो पेशाब सीधे मजार पे चला गया, कब्र पे चला गया। साहिब मजार जो मजार के अंदर है, कब्र पर नापाकी हुई, साहिब मजार को जलाल आ गया, और ऐसा जलाल कि एक नजर डाली बच्चे की जान निकल गई, बच्चा मर गया। अब जैसे ही बच्चा मरा, उस औरत ने बच्चे को एक नजर देखा कि अब तो हरकतें थी अब तक, अब हरकत भी बंद हो गई, अब तो चीखने लगी।
का ख्वाजा यहाँ लोग मुर्दा लाते हैं और जिंदा लेके जाते हैं, यहाँ बीमार आते हैं शिफायाब होके जाते हैं, मैं जमाने को क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं बीमार जिंदा लाई थी और मुर्दा लेके जाऊं, मेरे ख्वाजा ये क्या हो गया, यहाँ मुर्दे आते हैं और जिंदा जाते हैं, मरीज आते हैं शिफायाब होके जाते हैं और मैं तो जिंदा लाई थी, क्या अपने बेटे को मुर्दा लेके जाऊंगी, आखिर क्या करूं, चीखने लगी। और मेरे ख्वाजा को गरीबों पे तरस आता ही है, मेरे ख्वाजा हमेशा तो रूहानी तसर्रुफ फरमाते हैं, मगर उस दिन रूहानी तसर्रुफ नहीं था, मज़ार पाक से मेरा ख्वाजा खुद निकल आया। ख्वाजा मज़ार से निकले और निकल कर फरमाया माई घबरा मत, ये मोइनुद्दीन का आस्थाना है, ये मोइन का दरवाजा है, यहाँ मुर्दे भी आए तो जिंदगी लेके लौटते हैं। आपने एक तवज्जो डाली, बच्चे में हरकत आ गई, बच्चा जिंदा हो गया। फरमाया माई ये बच्चा ले जा, अल्लाह तेरे बच्चे को लंबी उम्र अता फरमाए। और दूसरी नजर साहिबे मज़ार पर डाली और उन्हें बाहर निकाला और निकाल करके फरमाया ये गरीब नवाज का आस्थाना है, इतना जलाल यहां नहीं चलेगा। तवज्जो है? फरमाया यहां तो अच्छे भी आएंगे और बुरे भी आएंगे। फरमाया अगर घड़ा दो घड़ा पानी हो तो हाथ डुबोने से माए मुस्तामल हो जाता है, नापाकी गिर जाए तो कम पानी नापाक होता है। कहा ये दर घड़े और मटकों का नहीं है, ये तो फैज का समंदर है, यहाँ जितनी गंदगी आएगी गंदों को पाक भी करेगा और ये पानी कभी नापाक भी नहीं होगा। फरमाए यहाँ अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे, अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो रहो, वरना ये जगह अभी खाली कर दो, जो बुरे आएंगे वो भी मेरे हैं और जो अच्छे आएंगे वो भी मेरे। ये है लोगों को फायदा पहुंचाना। फरमाया जिन्होंने जलाल दिखा दिया बर्दाश्त न किया, फरमाया जगह खाली कर दो। फरमाते आज तक मजार खाली है, जगह खाली करनी पड़ी। तो याद रखें वअम्मा यनफउ नास फयनकुसु फिल अर्द, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है अल्लाह ताला उसे जमीन में जमा देता है। बस अपनी जात से लोगों को फायदा कितना पहुंच सकता है ये कोशिश करें, करोगे इंशाअल्लाह। और यही खानकाहों का मिजाज है, यही खानकाहों का पैगाम है। एक हदीस सुन लें आप, हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा साहबा का मजमा लगा हुआ था। साहबा के मजमे में सरकार ने इरशाद फरमाया, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों मुझे बताओ वो दरख्त कौन सा है जो बिल्कुल मोमिन की तरह है, दरख्त मोमिन की तरह। बड़े बड़े साहबा बैठे हुए हैं। साहबा ने कहा वल्लाहु आलम व रसूलुहु, सुभान अल्लाह, कहते सुभान अल्लाह। साहबा का एक मिजाज था, एक मिजाज आपको बता दूं, अक्सर, हमेशा तो नहीं मगर अक्सर ये होता था कि सरकार जब भी सवाल करते थे ना सवाल साहबा से, तो साहबा का एक मिजाज था कि अक्सर बेशतर जवाब मालूम होकर भी जवाब नहीं देते थे, बल्कि कहते थे अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। बल्कि आपको हैरत होगी, एक रिवायत और सुना दूं मैं। हज का मौसम, सारे हाजी मैदान अरफात में, हुजूर भी हैं साहबा भी हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवार थे, साहबा का मजमा लगा हुआ है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबियों बताओ ये जो करीब में शहर है ये कौन सा है। अब अरफात के मैदान के करीब कौन सा शहर है? मक्का। कौन सा है? मक्का। का ये शहर कौन सा है? साहबा ने कहा वल्लाहु आलम व रसूलुहु, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। फिर मेरे आका ने फरमाया मुझे बताओ ये महीना कौन सा है? तो कहा वल्लाहु आलम व रसूलुहु। का तारीख क्या है? का अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। जरा सोचे आप, हाजी अरफात के मैदान में कौन सी तारीख में जाते हैं और हज का महीना कौन सा है? सबको मालूम था अरफात के करीब मक्का शहर, हज जिलहिज्जा में होता है। मैदान अरफात में हाजी 10 तारीख को जमा होते हैं। आका पूछ रहे तारीख कौन सी? का अल्लाह जाने रसूल जाने। महीना कौन सा? का अल्लाह जाने रसूल जाने। का ये शहर कौन सा? का अल्लाह जाने रसूल जाने। फिर सरकार ने फरमाया महीना जिलहिज्जा का है, तारीख 10 है और ये जो शहर है ये मक्का है। सुभान अल्लाह। बात का दौर आया,
सहाबा कम होने लगे, दौरे ताबईन आया, तो ताबईन के जमाने में ताबईन की महफिल जमी है और एक सहाबी यही हदीस बयान कर रहे हैं। तो एक ताबई खड़े हो गए, कहा हुजूर आपको पता नहीं था शहर कौन सा है? तो कहा हाँ पता तो था। कहा महीना कौन सा नहीं पता था? तो कहा पता था। कहा तारीख भी पता थी। तो कहा इतने बड़े मजमे में से किसी ने जवाब क्यों नहीं दिया? तो सब वो कहने लगे कि शहर भी मालूम था, महीना भी मालूम था, तारीख भी मालूम थी, मर्जी मुस्तफा का पता नहीं था। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर्जी मौला क्या है मालूम नहीं था। हम अगर कह देते कि मक्का है और आका कहते ना मदीना है, तो मियां ज़बाने रसूल से निकली हुई टलती नहीं है। अगर हम कह देते जिलहिज्जा है और आका कहते ना मुहर्रम है, तो जिलहिज्जा मुहर्रम हो जाता और मक्का मदीना हो जाता, क्योंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। फरमाते जानते तो थे शहर कौन सा, महीना कौन सा, तारीख कौन सी है, मगर ये पता नहीं था मर्जी मुस्तफा क्या है। तो ये वजह थी साहबा इकराम अक्सर ये कहते थे वल्लाहु आलम व रसूलु। तो बहरहाल बात इधर निकल आई हमारी। मैं बता ये रहा था, सरकार ने फरमाया बताओ वो दरख्त कौन सा है जो बिल्कुल मोमिन की तरह है। साहबा कहने लगे अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बिल्कुल मोमिन की तरह जो दरख्त है ना वो खजूर का है। काय का है? खजूर। शारीन हदीस फरमाते हैं कि हुजूर ने खजूर के दरख्त को मोमिन की तरह क्यों कहा? वजह क्या है? तो फरमाया उसकी वजह यह है कि दुनिया में खजूर के अलावा जितने दरख्त हैं ना, इनको देखें और खजूर के दरख्त को देखें, इस पर कभी खिजा नहीं आती। हर दरख्त के पत्ते झड़ेंगे, एक मौसम आएगा, खिजा का मौसम आता है, पतझड़ का मौसम उसे कहें आप, खिजा का मौसम कहें, पत्ते झड़ते हैं, मगर खजूर का पत्ता कभी नहीं झड़ता, वो सदा बहार रहता है, हमेशा हरा भरा रहता है। फरमा मोमिन भी हमेशा हरा भरा रहेगा, सुभान अल्लाह। खिजा रसीना नहीं होगा। अब सवाल ये है कि खजूर का दरख्त सदा बहार रहता क्यों है? अब वो सिफतें अगर मोमिन के अंदर आ जाए ना तो ये भी सदा बहार रहेगा। का खजूर हमेशा सदा बहार इसलिए रहता है कि उसकी वजह यह है कि बाज दरख्त का कुछ हिस्सा फायदा पहुंचाता है, कुछ बेकार, मगर खजूर की हर चीज काम में आती है। वो खाली नफा पहुंचाना जानता है, बस फायदा पहुंचाना जानता है। का उसकी पत्तियां तोड़ो, चटाइयां बनाओ, टोपियां बन रही थी, चटाइयां बनती थी, का उसके अंदर का भूसा निकालो और गद्दे तकिए बना लो। खजूर पक गया तो आपकी ग़िज़ा, पकी हुई खजूर को सुखा लो तो छुहारा, कच्ची तोड़ के खाओ तब भी फायदा, उसकी गुठली निकले तो ऊंट की ग़िज़ा है, अंदर का भूसा निकले तो गद्दा तकिया है, उसके तने को काट दो तो तुम्हारे मकानों के शहतीर बन जाए। फरमाया उसकी कोई भी चीज ले लो, हर चीज से इंसान को फायदा ही पहुंचता है, नुकसान वाली कोई चीज नहीं है। वो जितना फायदा पहुंचाने की वजह से अल्लाह ने उस दरख्त को सदाबहार बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खलीफे हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा जाकिर रजा साहब किबला उर्से जोरावर पीर अलैहि रहमा। तो अपने आप से लोगों को फायदा पहुंचाओ, नफा पहुंचाओ, जितना हो सकता है, जितना हो सकता है फायदा पहुंचाओ। और याद रखिएगा, अगर किसी को किसी से फायदा पहुंचाना न हो, अगर हमको किसी को फायदा पहुंचा नहीं सकते, हमारे बस में नहीं है, तो कम से कम इतना करना कि अपनी जात से किसी को नुकसान ना हो। बस ये है इस्लाम का पैगाम, ये है इस्लाम का पैगाम। अगर हो सके तो फायदा पहुंचाओ,
नफा पहुंचाओ, पहुंचाओ फायदा। और अगर नफा नहीं पहुंचा सकते तो ये तो तय करना है कि हमारी जात से किसी को नुकसान न पहुंचे। अल्लाह ये भी अदा कबूल फरमा ले। याद रखें, लोगों को फायदा पहुंचाना ये अमल इतना पसंदीदा है अल्लाह की बारगाह में। एक हदीस सुन लें आप, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में, कई सहाबा थे जिन्होंने रोजा रखा हुआ था, अक्सर सहाबा, उनमें से कुछ सहाबा वो थे जिन्होंने जानबूझकर हम रोजा नहीं रखेंगे। जाहिर बात है वो महीना रमजान का नहीं था, रमजान का होता तो सब रोजे रखते, नफली रोजे थे। अक्सर लोगों ने रोजा रखा और उनमें से कई लोगों ने कहा कि हम रोजा नहीं रखेंगे। का वजह तो कुछ लोगों ने यह बताया कि हमारे जो साथी हैं अब सफर में जा रहे हैं, इनका रोजा है और ये जाते जाते निडाल हो जाएंगे, इन्हें खिदमत की जरूरत पड़ेगी, इन्हें खिदमत की जरूरत पड़ेगी, ये कमजोर हो जाएंगे, भूखे प्यासे होंगे, तो हम रोजा न रखकर कम से कम इनकी खिदमत कर लेंगे। सफर होता रहा, गर्मी का मौसम था, सफर करते 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 एक लंबा रास्ता तय कर लिया और जब रुके, जहां पड़ाव किया, तो जो रोजेदार साहबा थे ना वो तो ऐसे ढीले पड़ गए और ढीले हुए जहां साया देखा वहां जाके लेट गए। अब ये जिनका रोजा नहीं था वो जल्दी जल्दी आए, खैमे लगाए, बिस्तर लगाया और खैमों के ऊपर पानी डाला, खैमों पर पानी डाला और जो रोजेदार इधर उधर बिखरे हुए थे उन्हें बुला बुला के लाए और कहा तुम्हारा खैमा तैयार है, आराम करें, आप लोग आराम करें। फिर पानी भरने लगे, शाम के खाने का, अफ्तार का इंतजाम करने लगे। शाम हुई, सूरज डूबा और सबके अफ्तार का एहतमाम कर दिया। अब जब अफ्तार मुकम्मल हो गया ना, नमाज मगरिब अदा कर ली, अब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहते सुभान अल्लाह, मुस्कुराते जाते थे, हंसते जाते थे और फरमाते थे आज का दिन भी बड़ा अजीब दिन है, आज का दिन भी बड़ा अजीब दिन है। आज रोजेदारों से ज्यादा सवाब उनको मिला जिन्होंने रोजा नहीं रखा है, रोजेदारों से ज्यादा सवाब उन्हें मिला जिन्होंने रोजा नहीं रखा है। का हुजूर वजह क्या है? फरमाया इन्होंने रोजा रोजेदारों की खिदमत के लिए नहीं रखा और उनकी खिदमत की अल्लाह को इनकी अदा रोजेदारों के रोजे से ज्यादा पसंद आ गई है। यह है खिदमत खल्क का जज्बा। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुस्तफा जाने